ओम शांति। आज बाबा का मुरली 2/5/2025 की। आज बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। बाबा कह रहे हैं हम एकांत में बैठें और अपने आप से बातें करें, ना कि हम आत्मा हैं, बाप से हम सुनते हैं, भगवान बाप हमें सुना रहे हैं ना। तो ये अभ्यास करनी है। प्रश्न में पूछे हैं बाबा, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? बाबा को याद नहीं करते, उनके मुख से कह रहे हैं बाबा कौन सी बोल निकलते हैं? उत्तर में बाबा बताए, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं ऐसे समझते हैं, लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलेपन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है ना। हम लोग आत्मा समझने ही भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं सवेरे उठकर आत्मा समझकर बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है, बातचीत करनी है अपने से कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ऐसे बातचीत करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, अपने को आत्मा समझते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। हम कितना समय बाप को याद किए, सारा दिन में क्या क्या किए, ये परमात्मा बाबा को हम चार्ट रखेंगे। जो आत्मा अभिमानी होकर रहेंगे वही चार्ट रखेंगे। ज्ञान की लबर नहीं लगाएंगे ना। बाबा कहते ज्ञान की लबर नहीं लगाएंगे। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। हाँ, दिल दर्पण में कितना पाप कितना पुण्य इस तेरी जीवन में। हाँ, तो गीत में भी कितना सारा अर्थ समाया हुआ है ना। हमारी मुखड़ा को हम देखते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आज देखिए यही मुरली में है जो हमारी मुखड़ा दिखा सकता है ना। ये मुरली पढ़ेंगे तो हमारे अंदर में सारी चीज बुराई है क्या, कमी है क्या, कम अच्छा है, सारा चीज आ जाएगा। तो मुखड़ा हम कहाँ से देखें, कौन सा दर्पण में ना, दिल दर्पण में हमारे अंदर में क्या पाप है और क्या पुण्य है, उसको देखना कह रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में पहला बोले, ज्ञान सुनने के साथ साथ योग में भी रहना है ना। ज्ञान सुनने के साथ साथ योग में भी रहना है। ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान के साथ साथ बाबा कहते बाबा की याद में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं ना। भगवान के बनने के बाद हमारे कुछ भी कमी कमजोरी रहता है उसको हम दूर करके अच्छे कर्म करने सीखते हैं। बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं ना। किसी को गाली, किसी को कड़वा वचन नहीं निकालनी है, मुख से बहुत मीठा बनना है। दूसरा है अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठे अपने आप से रूह रिहान करनी है ना। अंतर्मुखी बन, सब तरफ से बुद्धि योग हटाए और एकांत में जाकर अपने से बातचीत करनी है कह रहे हैं बाबा, रूह रिहान करनी है।
कि बाबा कहते पावन बनने की युक्तियां निकालनी है ना, अपने से रोरेहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहां है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं अंतिम विनाश के समय जो अशरीरी बनने का अभ्यास किए रहेंगे, पवित्र रहेंगे, वो बच्चों को विनाश के समय विनाश नहीं होगा, लेकिन आवाज पहुंचेगा, बाबा का आवाज को कैचिंग करेंगे और उस समय सेफ स्थान पर पहुंच जाओ बोलेंगे बाबा, तो वहां उस बच्चों को स्थान मिलेगा, उस जगह में पहुंच जाएंगे बच्चे। तो इस तरह के पवित्र बुद्धि वालों को, पवित्र रहने वाले बच्चों को बाबा का आवाज पहुंचेगा ना, इस जगह में पहुंच जाओ कह के। तो इस तरह के बाबा का वरदान विस्तार चला। अब स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलेपन है। हम काम काज करते हुए भगवान को याद करना भूल जाते हैं और भगवान को हम किनारे कर लेते हैं और कर्म में हम लग जाते हैं। ये बाबा कहते अलबेलापन है, क्योंकि हर काम करते हुए, हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहे, तब हमारी गति सदगति होगी। फिर आज का व्यक्त इशारे है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक वर्ता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। हाँ, दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के हमें इंसल्ट करेंगे, गाली देंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन बाबा कहते तुम सहनशीलता के देवी बनो या देवता बन जाओ, कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।